और शॉकिंग एनालिसिस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो फॉर्मेट में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब से 5 साल पहले रट्टू तोते का जमाना था, उन बच्चों को भी ये 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगने वाले हैं। बात यह है कि आपने किस लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है। आपको जो रोना है, हंसना है, अभी हंस लो, अभी रो लो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स का ऑफिशियल सैंपल पेपर, राइट, जो कल सीबीएसई ने रिलीज किया है 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए। उसका एक बहुत ही प्यारा सा और शॉकिंग एनालिसिस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। मैंने जब इस सैंपल पेपर को देखा, राइट, मेरे को क्या क्या फाइंड आउट हुआ, वो तमाम सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड देने वाला है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी किस आधार पे करेंगे, राइट है। देखिए, सैंपल पेपर का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि कल को आप जब एग्जाम देने जाते हैं, राइट, और एग्जाम में आप संतुष्ट नहीं हैं, राइट, आप में से किसी के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो कहने लगे कि सर पेपर तो आपने बड़ा हार्ड दिया था, तो सीबीएसई जाके सुप्रीम कोर्ट को पेश कर देगी अपना सैंपल पेपर कि जी पेपर से हमने 8 महीने पहले आपको एक सैंपल पेपर दिया था और उसके अंदर साफ मेंशन था कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, राइट, उनका फॉर्मेट कैसा होगा, राइट है क्या। तो इसलिए ये पेपर से पहले एक पेपर जैसा ही पेपर है जो आपको पता होना चाहिए, और इसी का आधार रखते हुए आप अपने असली एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे ही मेरे पास सैंपल पेपर की न्यूज़ आई तो मैं सीबीएसई की वेबसाइट पे गया, राइट। मैं एकदम भगदड़ में लाइव करने की जगह मैंने कहा सैंपल पेपर डाउनलोड करके पहले देख तो लेते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर तो आ गया और आना भी था, ठीक है। सो सैंपल पेपर हमने जो है डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद उसके बाद हमने सैंपल पेपर को रीड किया बहुत ही तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैंने देखा कि भैया सैंपल पेपर के अंदर अगर हम चेंजेस की बात करें, ठीक है, सो नो चेंज एट ऑल। मतलब पिछले साल से इस साल में अगर हम बात करें तो फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है, राइट। एग्जैक्टली जैसे पिछले साल ए सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन थे 1 मार्कर वाले, राइट। उसके बाद बी सेक्शन में आपका 5 क्वेश्चन 2 मार्कर वाले, राइट। सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन 3 मार्कर वाले, राइट। और डी सेक्शन में 4 नंबर के, राइट, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, राइट, और ये 20 मार्क्स का भी पेपर। और ई सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन 4 नंबर वाले, राइट, और ये आपके 12 मार्क्स का। मतलब सेम वही फॉर्मेट है। सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू प्लस आपके एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन ए के अंदर आपके केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्लियर है क्या। तो फॉर्मेट में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, और हमने एक एक क्वेश्चन को रीड किया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को, जैसे जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर एक विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए अलग क्वेश्चन भी है, राइट है, लेकिन अपने को नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लाइक जैसे दिस वन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक बच्चे के आधार पे ही इन क्वेश्चंस को रीड आउट किया, और मैंने यहाँ पे जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, राइट, उनको मैंने लिखना शुरू कर दिया। जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी इस क्वेश्चन को लेके कि यार ये क्वेश्चन तो ईजी है, मतलब ये क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के ना तो एक्सरसाइज में, ना ही मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ना ही एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन की मौजूदगी है, राइट है क्या। सो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट भले ही एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, राइट है क्या। और ऐसे ही करके मैंने सारे क्वेश्चंस को रीड करना शुरू किया, राइट, और सारे क्वेश्चंस पे मैंने टैगिंग करनी शुरू करी कि भैया ये क्वेश्चन भी इजी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, राइट है। और ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस में मैंने, राइट, सारे क्वेश्चंस में अपनी टैगिंग करी है, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे, जैसे ये क्वेश्चन दिखा मुझे मॉडरेट है, राइट, एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो आप ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये वाला पीडीएफ आपको रेफर करना है, ठीक है ना, सो दैट कि आपको क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और उसका सोर्स पता रहे कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है या नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को जब मैंने टैगिंग कर दी इनकी, उसके बाद मैं इसको ले गया एक्सेल शीट पे, और वहाँ पे मैंने इनको लिखा कि भाई जैसे पहला क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कितने मार्क्स का है, राइट, इजी है या नहीं है, राइट, और एनसीईआरटी से है या नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। हालांकि मैं आपको सामने आगे चल के एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, कंप्लीट एनालिसिस, लेकिन आप स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि भैया पहले के 6 क्वेश्चन सुपर इजी हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी से नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी से। अब आउट ऑफ एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि भैया या तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर के अंदर मौजूद है,
या फिर ये क्वेश्चंस PYQs के अंदर मौजूद है, या किसी साल के सैंपल पेपर के अंदर मौजूद है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि भैया ये क्वेश्चन किसी साल के कंपार्टमेंट पेपर के अंदर थे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू हैं, मतलब न्यू। और हाँ, नए क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, राइट, कॉन्सेप्ट को सेम रख के नए क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये इजी मैं इसलिए बोला हूँ, भले ही आउट ऑफ NCERT लेकिन इजी है, हर बच्चा कर सकता है, लेकिन वो बच्चा जो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझ रहा है। अब से 5 साल पहले रट्टू तोते का ज़माना था, एग्जैक्टली NCERT से उठ के क्वेश्चंस आते थे, बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आते थे। लेकिन अब थोड़े स्मार्ट बच्चे ही अच्छा स्कोर कर पाते हैं। मतलब वो जो आपका पैटर्न है ना कि नहीं सर हमें तो थोड़े से टाइम में ही सब कुछ करवा दो, वो वाली चीज़ इस साल में बहुत सारे बच्चों को कंपार्टमेंट सिर्फ इसी वजह से आया है क्योंकि उनकी सोच यही थी कि अरे 1 शॉट करेंगे और पास हो जाएंगे। नहीं भाई नहीं, आपको 1 शॉट एक सिर्फ आइडिया देता है चैप्टर का, राइट। और आजकल तो यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ कि 1 शॉट भी मतलब 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, बिल्कुल 12वीं का चैप्टर, अरे 12वीं क्लास का चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, राइट। 10th का चैप्टर है 2-2.5 घंटे में खत्म हो रहा है, समझ में आता है, लेकिन एक 12वीं का चैप्टर है। अब कल हमारा चैप्टर 5 का 1 शॉट आ रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे लेकिन 5 घंटे का क्या करूँ, एक एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है, एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, तब जाके आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, राइट है। उसमें लेकिन बच्चों की नाराज़गी रहती है कि ये तो 5 घंटे का है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें तो छोटा चाहिए। आप जितना चाहते हो आपको सब मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर एग्ज़ाम में आपको जो चाहिए वो आपको करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे बहुत अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। मैं आगे चल के एनालिसिस की बात करता हूँ। ये सेक्शन A का एनालिसिस था पूरा का पूरा, ये सेक्शन B और C का एनालिसिस है, ये सेक्शन D और E का एनालिसिस है। पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये बात समझ में आती है, राइट। मैंने जब पाइवेट्स किए, राइट, इस एक्सेल शीट के अंदर, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस ओनली 2 थे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो भाई एक नॉर्मल बच्चे को नहीं, मतलब जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी है, मतलब जो प्रोबेबली टॉपर बनेगा या जो प्रोबेबली 95 प्लस लेके आएगा, उन बच्चों को भी ये 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगने वाले हैं। मतलब ये 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने वाले हैं, राइट। और ये कौन कौन से डिफिकल्ट लगने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे बता रखा है, राइट। ये कौन कौन से डिफिकल्ट लगने वाले हैं ये मैंने आपको बता रखा है, आगे भी बता दूंगा। इसके अलावा 10 क्वेश्चन प्लस 13 क्वेश्चन यानी कि 23 क्वेश्चंस आर इजी। अच्छी बात है, 38 क्वेश्चंस के अंदर 23 क्वेश्चंस इजी थे, राइट, और जो कि होता है इन जनरल एग्जाम के अंदर। फिर मॉडरेट क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस थे, है ना। तो यानी कि इजी टू मॉडरेट आपके अगर आप देखें तो लगभग 36 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे, बस 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसमें से एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और रिलेशन एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है और उसके बाद फंक्शन फाइंड आउट करा के डेरिवेटिव निकलवा रखा है। रिलेशन फंक्शन का इक्विवेलेंस रिलेशन का एक केस स्टडी क्वेश्चन है जो कि है तो इजी लेकिन कंफ्यूजिंग है, बच्चा उसको गलत इंटरप्रेट करके गलत तरीके से सॉल्व कर सकता है ना। अगर उसको सही तरीके से समझ के सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो इजी ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ये मेरे को है ना यहाँ पे हमने एनालाइज किया, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे सो एंटायर पेपर में अगर आप देखें तो 38 मार्क्स, ये जो 38 क्वेश्चंस है टोटल, 38 क्वेश्चंस में राइट 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी हैं, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस, ओके, एंड 28 क्वेश्चंस आर आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो आप इस चीज़ का वेटेज को समझिए बच्चों। मतलब मुझे लगता है कि वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि बच्चों को थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे डेवलप करना है उनके स्किल्स को, तो वो क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोगों से, राइट है क्या। इसीलिए मेजरली क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे। फिर बच्चा कहता है कि पेपर टफ आया है, पेपर टफ की बात नहीं है, बात यह है कि आपने किस लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है, राइट है क्या, और किस लेवल पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए। तो ये आपके लिए इंडिकेशन है। आप मार्च में जाके नहीं रो सकते, आपको जो रोना है हंसना है अभी हंस लो, अभी रो लो, लेकिन उसी हिसाब से अपनी तैयारी को शिफ्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा एनालिसिस निकल के ये भी आता है कि 42 मार्क्स का पेपर इजी कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं कि पेपर कैसा होगा, हार्ड होगा, इजी होगा। भाई ऐसा होगा कि 42 मार्क्स तो इजी कैटेगरी में आ रहा है, मतलब ये तो सभी के आ ही जाएंगे। बस इसमें इतनी बात की ज़रूरत है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना,
राइट। भले ही आप एनसीईआरटी लेवल पे कर लो, है ना, क्योंकि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं लेकिन हैं वो इजी, तो आप एनसीईआरटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। और हल्का फुल्का अगर आपने एफर्ट को बढ़ाया तो ये 32 मार्क्स के मॉडरेट क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से भी आपके हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, इस सैम्पल पेपर में एक क्लियर इंडिकेशन है कि मेजरली पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये एक पेज है जो आप अपने एंड पे एनालिसिस करेंगे, इसका पीडीएफ जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें मैंने सिंपल ये बताया है कि किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स का आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, यानी कि बोर्ड्स वालों का मूड क्या है इस साल, राइट है क्या, सो दैट कि आप उसी हिसाब से उन चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट है। तो अभी तक का ये जो कंप्लीट एनालिसिस है वो यही है भैया कि देखो यार, पेपर जैसा होता है हर साल वैसे ही हो रहा है, राइट। उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशंस भी बताए हैं, बट हाँ, इस पूरे के पूरे सैंपल पेपर में मेजरली जो शिफ्ट है वो ये है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आपके 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि इसका मतलब आपको एक तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, डीप कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, और जितने ज़्यादा आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आप बोर्ड्स में 95 प्लस की तरफ को जाएंगे, राइट है क्या। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि रिसेंटली जो सीबीएसई का एग्जाम होता है 2025 में, हमने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिया। 100 आउट ऑफ 100 से लेके 99, 99, 98, 97, 95, 96 वाले सैकड़ों बच्चे हमने प्रोड्यूस किए, राइट है क्या। और ये तब हो पाता है कि जब हम एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, है ना, डेली आते हैं, डेली पढ़ते हैं, ठीक है ना, डेली बहुत सारे क्वेश्चनर्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टडी कर पाते हैं बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके, ठीक है। सो ऐसा ही है पैरेलली अभी हमारा एक सफल 2.2 बैच जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, उसमें एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ये है कि 4 चैप्टर स्टार्टिंग के हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4 वो आपको रिकॉर्डेड लेवल पे मिल जाएंगे। और मुझे यकीन है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने वो 4 चैप्टर्स में से कम 2 तो कर ही रखे होंगे, राइट है क्या। बचे हुए भी 2 भी हम अपकमिंग किसी भी सेशन में आपको रिवीजन भी करा देंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 5 जो है वहाँ से हम बेसिकली इसको स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब ये जो सफल 2.0 है इसमें हम लोग चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 13 का एक जर्नी हमारी शुरू होने जा रही है 1 अगस्त से। तो आप आगे पीछे भी करके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अगर आप 2 अगस्त में देख रहे हैं इस वीडियो को तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बैच बहुत ही राइट अफोर्डेबल है, राइट। आप 1199 में ज्वाइन कर पाएंगे जो कि बहुत ही सुपर अफोर्डेबल बैच है, राइट। और साथ में आपको एक सफल बैच डीपीपी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे, डीपीपी के अंदर से। तो आपकी वो जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला जो एक फियर है वो भी काफ़ी हद तक इसमें इस डीपीपी के माध्यम से खत्म होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। हम लोग हफ्ते में 4 दिन क्लासेस करते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ठीक है, राइट। और नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपको एग्जाम तक मिल जाएंगे। सफल 1.0 जिसके अंदर हमने बुक 1 पूरी कंप्लीट कर रखी है, उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। आपके पास किसी भी डिवाइस से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, आप फ़ोन से, आईफोन से, कहीं से भी आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे और आपको 100 मार्क्स सफल डीपीपी, इस डीपीपी को हम लोग 100 मार्क्स सफल डीपीपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ये है पतली सी, राइट, ये पतली सी दिखती है लेकिन इसके अंदर सारे अमेजिंग क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, और विद द वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। सो लिखा है साफ साफ कि नॉट जस्ट एनसीईआरटी, है ना, जो हमारा एक डीएनए है बैचेस का वो ये है कि भाई नॉट जस्ट एनसीईआरटी बट 90+ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, केस स्टडीज, एमसीक्यूज, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, तमाम सारे रिसोर्सेज से हम लोग क्वेश्चंस करके यहाँ पे चलते हैं। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में आपको सफल 2.0 का लिंक मिल जाएगा, विद्यावाइज ऐप और विद्यावाइज वेबसाइट, किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी होगी आप इस नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा, और जो भी डाउनलोड्स मैंने आपको कहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।